ओम शांति। 6 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? तो आज के मूल्य में हमें 3 चीज ध्यान देना है। एक, चढ़ती कला का समय। एक, भारत जो गरीब से साहूकार बन रहे। तो यहाँ पर धन की बात हो रहा है। उत्तर है, बाप है गरीब निवाज। माना गरीब को प्रोटेक्शन देके गरीब को अमीर बनाते हैं, प्रॉस्परस बनाते हैं। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। तो जहां धनवान है वहां बाबा गरीब निवाज का टाइटल वहां काम नहीं करता है। बाबा का रोल नहीं होता है वहां पे। तो वह श्री कृष्ण तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। तो वहां गरीब निवास का कोई रोल ही नहीं है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। तो सारा धन गवाकर जब गरीब स्टेज में आ गए हैं तब बाबा आते हैं, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो स्वर्ग सिर्फ अंदर के भरपूरता नहीं है, बाहर से भी भरपूरता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान धन है तो स्थूल धन ऑटोमेटिकली आते जाता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। तो आत्मा दिखाई नहीं देता है, इसलिए गुप्त है, और शरीर कर्मेंद्रियों से दिख रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष है। क्योंकि ये दुनिया है कर्मेंद्रियों से पार्ट प्ले करने वाला दुनिया। तो उसी हिसाब से बाबा प्रेजेंट कर रहे हैं। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, कर्मेंद्रियों से देखने में नहीं आती है। आत्मा इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। तो जैसे शरीर में आत्मा होती है, शरीर से ढकी हुई होती है आत्मा, इसका अर्थ यह है कि कर्मेंद्रियों से आत्मा दिखता नहीं है। क्योंकि जब शरीर है तो कर्मेंद्रियों से सब कुछ देखना या सुनना, ये सब शरीर के कर्मेंद्रियों से हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। तो गुप्त अर्थ क्या है? सीक्रेट वो है जब वो है पर दिखाई नहीं देता है। तो जब आत्मा निराकारी दुनिया में होता है तब गुप्त नहीं होता है, क्योंकि वहां सीक्रेट रहने वाली बात होता नहीं है। जब शरीर में प्रवेश करती है तब वो गुप्त बन जाती है। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा
परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। तो बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो गुप्त होते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं। इस दुनिया में रहना माना दिखाई देना चाहिए। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूं, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो शिव बाबा का पार्ट भी गुप्त है, क्योंकि बॉडी खुद का बॉडी नहीं होता है। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूं। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। तो जब शरीर के अंदर आत्मा छिपी हुई होती है, तब आत्मा को इनकॉग्निटो कहा जाता है। मैं भी हूं अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तो बाबा जब इस शरीर में ब्रह्मा तन में आते हैं, तब इनकॉग्निटो होते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था। दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, क्योंकि प्रॉस्परस थे और प्रॉस्पेरिटी के कारण कोई दुख नहीं था। एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसको पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। नॉलेज नहीं है उनको। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, फिर गरीब बन जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। क्योंकि अभी चिंता क्यों लगता है? कुछ खोने का, कुछ पाते हैं तब उसको खोने का चिंता लगता है। क्योंकि हमें नॉलेज है कि अगर प्रॉपर तरीका से हम संभालते नहीं है कोई चीज को, वो खो भी सकता है। इसीलिए चिंता करने का हमारा एक संस्कार भी है। पर सतयुग में चिंता शब्द ही नहीं है।
उसका अनुभव नहीं है। बेफिक्र बादशाह यहीं पर बन के वो संस्कार को वहां लेकर जाते हैं। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। तो ये बात हमें अंडरलाइन करना है कि हम अभी चढ़ती कला में हैं। तो जहां चढ़ती कला, वहां मन भारी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम लो परसेप्शन में चले जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्लैरिटी नहीं हो पाता है, इसी वजह से हम लो फील करते हैं। अभी लो फील करने का समय ही नहीं है, वो कंसेप्ट ही नहीं है। कंसेप्ट है चढ़ती कला का। तो हमेशा हर सीन में कहाँ चढ़ती कला है, उस सीढ़ी से उतरना है। जैसे एक सीन में 2 एस्केलेटर है, एक एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहे हैं, एक एस्केलेटर नीचे की ओर आ रहे हैं। तो हमें हर सीन में वो एस्केलेटर से ऊपर चढ़ना है, नीचे वाला में नहीं पैर रखना है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वे दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। क्योंकि हमारा ही संबंध है बाबा के साथ, हमने ही बाबा को पहचाना है, और हम ही समझ पाएंगे वो गरीब निवास वाला रोल को, बाबा का जो रोल है। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, ये अभी समझा है। तो बाबा हमें भक्ति मार्ग से छुड़ा रहे, और भक्ति बहुत विस्तार है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, हर पल हम भक्ति का संस्कार को यूज कर लेते हैं, भक्त बन जाते हैं। तो हमें देखना है कहाँ कहाँ अभी भी हम भक्त बने हुए हैं। बाबा हमें छुड़ाने आए हैं, तो हमें वहाँ फोकस करके अवेयरनेस रख के उस जहाँ जहाँ हम भक्त बन रहे हैं वहाँ से छूटना है। क्योंकि हम अगर भक्त बनेंगे तो कोई कंट्रोल करने वाला जरूर होगा। हम खुद ही अलाउ कर रहे हैं, एक लो एनर्जी में टिकते हैं। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है, ततत्वम। हम सब एक तरफ श्री कृष्ण वाला स्टेज में है और एक तरफ एकदम नीचे वाला स्टेट में आए। बाबा कहते मैं तो आता हूं साधारण तन में, क्योंकि अंत वाला जो स्टेट है, अंत वाला जो शरीर है वो साधारण है, गरीब वाला है। तुमको आकर बतलाता हूं तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं,
और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। हम 5000 वर्ष पार्ट प्ले करते हैं और हर कुछ का एक्सपीरियंस हम आत्माओं ने ही किया है। पूरा नॉलेज हम आत्माओं में ही है। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामानुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि कितना साहूकार थे हम। तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वे आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तो इसलिए परखना होता है किसको इस ज्ञान का खींच है, कौन आत्मा है जो इस ज्ञान के प्रति, इस देवी देवता धर्म के प्रति आकर्षण है, और तब ज्ञान देना होता है। नहीं तो सुन के फिर अच्छा अच्छा करके चले जाएंगे, और जो मेहनत किया है ज्ञान समझाने के लिए वो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्योंकि जो देवी देवता धर्म के नहीं है उनको सिर्फ बाप का परिचय देना ही काफी है। तो हमें परखना है कहाँ पर कितना एनर्जी लगाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरत थे, क्योंकि शिव बाबा के मंदिर है जो भरपूर, वो आत्मा जो है, परम आत्मा जो है, वो फुल रहने वाले आत्मा। इसलिए वो स्टेट बाहर भी वो भरपूरता है। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरत के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने इतनी कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि बाबा ने हमें ऊंच बनाया है। इसलिए वो इज्जत, बाबा को इज्जत करने का एक संस्कार बना हुआ है हमारे अंदर। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं, कि शिव बाबा आकर कोई अच्छा कर्म करके गए हैं, हमें लिबरेट किया है, हमें गरीब से साहूकार बनाया है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। इससे बड़ी से उत्तम सेवा और कुछ नहीं है। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते।
तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच मंदिर गया हुआ है जिसको लूट गए। तो शिव बाबा का मंदिर जो है वो ऊंचते ऊंच था, सोमनाथ मंदिर, उसको लूटा है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है, क्योंकि धन सोमनाथ के मंदिर में था। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। लक्ष्मी नारायण तो भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण ऑलरेडी डिग्रेड होते होते गरीब बन चुका है, इसीलिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर को नहीं लूटा। पर शिव बाबा का मंदिर, शिव बाबा का डिग्रेडेशन नहीं होता है, इसलिए शिव बाबा के मंदिर को लूटा। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। तो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं, जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। तो भक्ति मार्ग में जब द्वापर से सबसे पहले जब अव्यभिचारी भक्ति किया है तो उस समय हमारे अंदर वो जागृत था, शिव बाबा के प्रति इज्जत था, क्योंकि बाबा ने हमें रंग से राव बनाया है, गरीब से साहूकार बनाया है। और ये फीलिंग होने के कारण हमने ही सोमनाथ मंदिर को इतना सजाया है, इतना धन उसमें लगाया है। तो बाबा ने इसलिए ये बात समझ दिया है कि पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे, तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपया में ली थी उसकी वैल्यू आज 5,000 से भी अधिक हो गई है। उस समय 5,000 से अधिक था, अभी तो कितना लाखों में गए। तो बाबा कहते हैं ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होंगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं, गरीब है ना। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं, गरीबों के लिए आए हैं बाबा। गरीब निवास का अर्थ समझा ना। किसको साहूकार बनाते हैं?
जरूर जहां आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। हमें बनाया है साहूकार ज्ञान देकर। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। एक युग में ही 100 वर्ष में ही हमें पतित से पावन बना रहे। ऊंचते ऊंच बनाते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो आज हम जो भी बन रहे हैं, साहूकार जो बन रहे हैं, वो बाबा के ताकत से बन रहे हैं। कहते हैं बाबा हम आपका हूं। बाप कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। तो बाबा मिला माना सारा बाबा का प्रॉपर्टी हमारा। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, इसीलिए आत्माएं सब मेल से। अभी पता पड़ा कि हम 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसे बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। तो क्या है कि शिव बाबा को नहीं जानने के कारण बड़े बड़े सिर्फ मंदिर बनाते हैं, बड़ा दिखने के लिए, बाहरी रूप से कर्मेंद्रियों से बड़ा दिखने के लिए। क्योंकि बाबा ने क्या हमारे लिए किया, वो जो श्रेष्ठ कार्य बाबा ने जो हमारे लिए किया, उच्चते उच्च कार्य जो हमारे लिए किया है, वो नहीं जानने के कारण वो फीलिंग अंदर में नहीं आ रहा था। इसलिए मंदिर बड़े बड़े बना के उसका भरपूरता कर रहे थे, और वो बाहरी रूप से बड़ा बनाने को बाबा ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा कह रहे, क्योंकि बाबा को जानते ही नहीं थे। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। और जब लाखों वर्ष लिख देते हैं तो मन को एक रास्ता मिल जाता है कि उसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है। उसका रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों वर्ष है, अंत ही नहीं है, अनलिमिटेड है, पता ही नहीं कर सकते, उसका नॉलेज ले ही नहीं सकते हैं। तो वहां ब्लॉक कर देते हैं। लाखों वर्ष के बाद किसको याद आ सकेगी भारत में देवी देवता धर्म कब था, यह समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए, हाईली पॉपुलेटेड हो जाना चाहिए। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो देवी देवता धर्म सिर्फ कुछ गिने चुने आत्माओं से बने हैं। तो लाखों वर्ष कैसे हो सकता है? मनुष्य सुनते हैं
तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी। ये वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना, झूमते रहती है शरीर। तो कान द्वारा जब सुनते हैं, जब वो साउंड आत्मा तक पहुंचती है तब शरीर झूलता है, क्योंकि वो रिसीव करती है आत्मा। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़ी सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। शिव बाबा के लिए अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं, क्योंकि जानते नहीं है बाबा को। कन कन में पत्थर भीतर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूं तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाली फिर कहेंगे राधे ही राधे। तुम भी राधे, हम भी राधे, हर किसी में राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है। तो ये समझना है कैसे डिग्रेडेशन हुआ। और जब गरीब बने तब गरीब निवाज आया। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ा। जहां पर गरीबी आया वहीं पर आना पड़ेगा। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। सीन वही आएगा, स्क्रिप्ट वही है, पर आप किस रीति से पार्ट प्ले कर रहे हो, कितना सुंदर रीति से पार्ट प्ले कर रहे हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। वो आपका फ्री विल है। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वे होते हैं हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बेहद है वो। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो गरीबी देखा ही नहीं, साहूकार थे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं, और हम राजयोग सीखकर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र में से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो
उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। जैसे श्री कृष्ण को जिसने भी जन्म दिया हो, जो शरीर वाला पिता है, उनका कोई गायन ही नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वे गद्दी पर बैठते हैं। इसीलिए राज्य का संवत गद्दी पर बैठने के बाद शुरू होता है। सत्युग तब से शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले कुछ पतित होते हैं। अपना राज्य ले लेते हैं तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, लाखों वर्ष नहीं हो सकता है। नॉलेज ना होने के कारण बहुत वास्ट दिख रहा है, अंत नहीं दिखाई देता है। जैसे कोई जमीन, बहुत बड़ी जमीन है, जब तक आप उस बाउंड्री को नहीं देखोगे तब तक आप उसका अंदाज नहीं लगा पाओगे कितना है। बाउंड्री को देखते ही बुद्धि में एक कैलकुलेशन बैठ जाता है कि इतना है। वैसे ही जब नॉलेज को नहीं जानते हैं तो फिर वो बाउंड्री नहीं दिखता है। इसी वजह से लाखों वर्ष कह दिया है। पर बाबा ने जैसे समझाया है कि आप जब पूरा हिसाब लिखते हो, जैसे कि इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। वो बाउंड्री को दिखा देना है लोगों को, तब जाके समझ में आएगा कि 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तो सारा कैलकुलेशन है इस ज्ञान का। तो स्वर्ग के मालिक बाबा ने हमें बनाया है, बाबा आए हैं, इसी कारण से शिव जयंती मना रहे हैं। वो कैलकुलेशन अगर समझा देंगे तो समझ जाएंगे। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती, क्योंकि भारत का विनाश नहीं होता है। सिर्फ गरीब से साहूकार बनते हैं और साहूकार से गरीब बनते हैं। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए
सब चिंताएं छोड़ देनी है। जब हमें पता ही है कि अभी वापस हमें साहूकार बनना है, हमें पता है कि ऐसे डिग्रेडेशन हुआ है और अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उठने के लिए, हमारा चढ़ती कला है, जब वो समझ बैठेगा तब सारे चिंताएं दूर हो जाएगी। सिर्फ चिंता किस बात का रहेगा? एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। वो ऊपर जाने का एस्केलेटर को ही चुनना है। तो हर सीन में वही परसीव करना है कि उस सीन से वो ऊंचा वाला समझ क्या है जो मैं ग्रास्प करूं और उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ूं। वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा ऊंचा चढ़ने का। दूसरा पॉइंट, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आए हैं। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। नीचे गिरने से बाबा के मददगार नहीं बन सकते। लो परसेप्शन में बाबा के मददगार नहीं बन सकते हैं। इसलिए हर पल वो हायर परसेप्शन में टिकना है, क्योंकि ज्ञान है वो ऊंची समझ। इस ज्ञान से समझ को बदलना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है, क्योंकि नई दुनिया को जब हम याद करेंगे तो हमारे बुद्धि वो ऊंची समझ के और रहेगा। कलयुग को याद करेंगे तो फिर हमारी बुद्धि हर बात को वो लो परसेप्शन के हिसाब से समझेंगे, और जहाँ पर हमारा ताकत खत्म होते जाएगा और फिर मन भारी हो जाएगा। जहाँ भारीपन है वहाँ नीचे गिरते जाते हैं, जहाँ हल्कापन है वहाँ ऊंचा उठते हैं। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। अगर एक राम को बसाना है तो फिर हर किसी को छोड़ना पड़ेगा। किसी को अगर पकड़ के रखेंगे तो फिर बाबा को पकड़ नहीं पाएंगे। और किसी को हम पकड़ते कब है? जब खुद को छोड़ देते हैं। खुद को छोड़ने से खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन का भरपाई करने के लिए हम दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो इसीलिए जब भी अवेयरनेस आता है कि किसी को पकड़ के रखा है तो उसको छोड़ना है, छोड़ के स्वयं के साथ जुड़ना है। जब स्वयं के साथ जब सेल्फ कनेक्शन होगा तब एक राम को बसा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ही है कि बाबा से जुड़ने का एक ही रास्ता है, अपने को आत्मा समझो। और अपने को आत्मा समझना माना सेल्फ कनेक्ट रहना, स्वयं के साथ को नहीं छोड़ना। हर पल स्वयं से प्यार, स्वयं का देखभाल करना, स्वयं को प्रायोरिटी देना। तो बाबा ने कहा, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला। देखिए, खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। खुद को सेफ रखा। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। और सदा सेवाधारी मतलब वो स्टेबल स्टेट में नहीं रहेंगे, वो इवन माइंड नहीं रहेगा, तो फिर
माया के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते, डिस्टर्ब होते रहेंगे, हलचल रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले सेवा यही है, माया को जलाना, माया के राज्य को जलाना। क्योंकि माया वो सारे बातों को ले आते हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम, कंडीशनिंग, मोरालिटी, ये सारा लेकर आते हैं, जो हमने स्लेव बने हैं, जो जो संस्कार है वो संस्कार पॉप अप होते रहेगा। माया, वही माया का राज्य है। तो वो सब खत्म करने के लिए वो डिटैच स्टेट में रहना पड़ेगा, तब जाके माया के राज्य को जला सकते हैं, वो कमजोर बना सकते हैं। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो। कोई को दिल में रखना माना किसी और आत्मा को प्लीज करना, किसी और आत्मा को आत्मा का ध्यान रखना, जहाँ रखने की जरूरत नहीं है। खुद अपने को बलि चढ़ा के दूसरे की सेवा करना, बाहर निकल जाना। पहले अंदर की स्थिति को शक्तिशाली बनाकर फिर किसी और का सेवा करना, तब जाके राम बसता है उस सेवा में। पर अंदर आप स्टेबल नहीं हो, अंदर आप खुश नहीं हो, और बाहर किसी और से खुशी लेने की कोशिश करना, वहां राम नहीं है। अपने देह की स्मृति भी ना हो, क्योंकि देह की स्मृति रहेगा माना इमोशंस में फंसेंगे, वो आकर्षण होगा। इमोशंस का भी एक आकर्षण होता है, जिसके द्वारा दूसरे आत्माओं से कनेक्ट होते हैं। तो अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। इतना डिटैच रहना पड़ेगा, साक्षी। स्लोगन: जैसे आत्मा और शरीर का माइंड है, भूल ही जाते हैं कि आत्मा है अंदर, मैं आत्मा हूं, भूल जाते हैं, शरीर ही समझ लेते हैं। ऐसे आप बाप के साथ कंबाइन रहो, वैसे हर पल बाबा का अनुभव होते रहे, कंबाइंड हो जाए। जैसे आत्मा और शरीर, शरीर ही सब कुछ दिखता है, वैसे बाप ही सब कुछ दिखना चाहिए, तब कंबाइंड कहेंगे। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। तो विशेषता देखना माना क्या है? विशेषता देखना माना आत्मा और आत्मा के जो इमोशंस, जिसके कंट्रोल में आकर कर्म में रॉन्ग एक्ट कर लेते हैं, वो तीनों डिवीजन में देखना, आत्मा, इमोशंस और रॉन्ग एक्ट। तो जब आत्मा को अलग देखेंगे तो आत्मा की विशेषता ही दिखाई देगी, और आत्मा की जो विशेषता है वो परमानेंट है। पर आत्मा जब इमोशंस में इन्फ्लुएंस होके रॉन्ग एक्ट करती है, तब वो कमजोरी दिखाई देता है। तो अगर आप ये तीनों को डिवाइड कर पाएंगे किसी आत्मा के साथ इंटरेक्शन में आने के समय, तो फिर एकता का संगठन मजबूत होगा। यही विधि है।
तब उस आत्मा को आप कमजोरियों से बचाने की कोशिश करेंगे, उनको मदद करेंगे ताकि उनकी कमजोरियां मिट जाए। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार समान है, सिर्फ उस आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ दे देना है, मदद करना है उस आत्मा को। वो समझ खत्म हो चुका है, तो उस आत्मा को मदद करना है ताकि वो समझ वापस आए, वो उचित समझ में टिक पाए, उसको सहयोग देना है। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। एजम्पशन में नहीं फंसना है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी चेतना बहन। सदा स्टेबल माइंड का परख कैसे कर सकते हैं दीदी? हमारा माइंड स्टेबल है नहीं है, भारीपन नहीं होगा, हल्का होगा। कोई माया का सोच आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, है ना। आप हमेशा अवेयरनेस में रहेंगे, सेल्फ के साथ रहेंगे, आप खुद को नहीं छोड़ेंगे। कहाँ पर आपको ना कहना है, कहाँ पर आपको हाँ कहना है, ये परख आपको होगा, तब स्टेबल माइंड। और आपने बोला है ना, वो किसी इमोशंस में फंसना नहीं है, और आत्मा रूप में देखते तो उसका विशेषता दिखता है। हाँ, नहीं तो हम इमोशन में फंसते हैं तो हम ठीक जजमेंट नहीं दे पाते हैं। यस, नॉन जजमेंटल नहीं हो पाते हैं। हाँ, है ना। जब तो आप आत्मा को देखते हो तो फिर आप नॉन जजमेंटल होते हो। हाँ जी। नहीं, हम इमोशंस को में फील नहीं करते तो कैसे उसको सॉल्यूशन दे सकते हम उसका इमोशंस का? आपके खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ, जैसे आपके सामने, हाँ, आपके सामने कोई और इमोशंस में फंस कर कोई गलत एक्शन में आ गया है, तो आपको उस आत्मा को 3 टुकड़े में देखना है। आत्मा अलग देखना है, इमोशन अलग देखना है, और रॉन्ग एक्ट को अलग देखना है। ये पूरा प्रोसेस को समझना है कि आत्मा इमोशंस में फंस के रॉन्ग एक्ट किया, राइट। जब आप तीनों को अलग अलग देखेंगे तो फिर आप नॉन जजमेंटल हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर आदि मध्य अंत का नॉलेज आ जाता है पूरा। और जब नॉन जजमेंटल होते हैं तब उस आत्मा को उस कमजोरी से निकाल पाएंगे। आया समझ में? आया दीदी, थैंक यू। ओके, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी रश्मि बहन। दीदी, सेल्फ कनेक्शन की का जो डिस्कशन हो रहा था कि जब हम सेल्फ कनेक्ट होते हैं उसके लिए पहले दूसरों को छोड़ना होगा, फिर हम सेल्फ कनेक्ट होकर के बाबा से कनेक्ट होंगे या माया पे जीत पाएंगे। तो ये उल्टा भी हो सकता है कि जब सेल्फ कनेक्शन हमारा रेडी हो रहा है या सेल्फ कनेक्ट होते जा रहे हैं हम, तो दूसरे अपने आप छूटते जाएंगे। हाँ, ये मैं उस समय के लिए बोला जब हम कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं। सिचुएशन में ज्यादातर जब फंसते हैं तो हम किसी न किसी आत्मा को पकड़ के रखते हैं। हाँ। ऐसे कहते हैं कि उसने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, ऐसे करना नहीं चाहिए था। बार बार बुद्धि उस आत्मा के प्रति जाती है। अच्छा, वो कॉन्टेक्स्ट में था। अच्छा, हाँ। तो वहां से छुड़ाना है पहले अपने आप को, तभी जाके आप सेल्फ कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा। इन जनरल जब माइंड इवननेस के
स्टेज में है, तब अगर हम सेल्फ कनेक्ट होते जा रहे हैं, बाकी दूसरों से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, ट्रू। अच्छा, दूसरों से डिस्कनेक्ट होना माना देह के संबंधों से आप डिस्कनेक्ट होते हो, आत्मा से डिस्कनेक्ट नहीं होते हो। नहीं होते तब हैं, आप यूनिवर्सल रिलेशनशिप में आते हो सारे आत्माओं के साथ, बेहद की दृष्टि हो जाता है। अच्छा, जितना जितना हम सेल्फ कनेक्ट होते हैं उतना उतना हमारी बेहद की दृष्टि होती जाती है। क्योंकि आप आत्मा बनते हो ना। जब आप बॉडी कॉन्शियस स्टेट में होते हो तो सिर्फ बॉडीली रिलेशंस के बारे में सोचते हो, और जब आप धीरे धीरे शिफ्ट करते हो, सोल कॉन्शियस स्टेट में होते हो, तो सोल जब होंगे तो फिर सारे सोल्स के साथ रिश्ता जुड़ेगा, राइट? हाँ जी। और दीदी, वो जो श्री कृष्ण वाली बात बाबा ने आज बोली है कि श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, और जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। इस पे लाइक दीदी हम थोड़ा और डिस्कस कर सकते हैं, ये सतयुग में ऐसा कैसे होगा? पहले श्री कृष्ण क्या अभी जन्म ले लेंगे कलयुग के अंत में ही? हाँ, सतयुग स्टार्ट ही होता है जब गद्दी में बैठते हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि श्री कृष्ण तो बच्चा होता है उस समय। तो उस समय दीदी जब वो जन्म लेंगे तब 9 लाख पॉपुलेशन होगा, या जब गद्दी पे बैठेंगे तब 9 लाख पॉपुलेशन होगा? मुझे लगता है जब गद्दी में बैठेंगे तब होगा, क्योंकि सतयुग का 9 लाख है। हाँ, है ना? तो उसके पहले ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े नहीं, कम होंगे, उससे पहले कम होंगे, और भी कम होंगे। ओहो हो। अच्छा, पतित का परसेंटेज कम होगा, राइट? हाँ, बहुत पर कम पतित होगा। होंगे, फिर भी पतित होंगे। फिर भी पतित होंगे थोड़े बहुत। तो श्री कृष्ण के जन्म से ही वो सारा जो हाई टेक्नोलॉजी है वो सब होगा, या संवत शुरू होने के बाद आएगा? सोने के महल, हीरे जवाहरात और पुष्पक विमान, में ही होगा। ये सब सतयुग में होगा। उसके उनके जन्म के वक्त सब कुछ नहीं होगा। वो आके बनाएंगे सब कुछ धीरे धीरे। अच्छा, ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर। ओम शांति। थैंक यू।